माध्यम से तारा भैया के पास बैठा हूँ, जो निगम के प्रत्याशी हैं और 242 से लड़ रहे हैं और मेरे AICC के अध्यक्ष महोदय ऑब्जर्वर हैं विक्रम पांडे जी से मिलवा रहे हैं। वर्तमान जो पदयात्रा का भाव है वो पूरे शहर को गूंज रहा है और इनकी पार्टी ने इस बार जो पदयात्रा का कार्य किया है, तमाम लोगों को सड़क पर उतार दिया है और पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। सर, मेरा नाम प्रधान तारा सिंह तारा भैया। दयालपुर बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच में भेजा। प्रधान कार्यकाल में आप कब से कांग्रेस में बने हुए हैं? प्रधान सर, मैं RWA से प्रधान 2007 से मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया और मैं प्रधान पद पर 4 बार जीता हूँ। ये चौथी बार जीतने के बाद आपको टिकट दिया कांग्रेस? टिकट कांग्रेस पार्टी ने सर टिकट जो दिया है ये पहली बार दिया। इसके लिए आप कांग्रेस को सम्मान दे रहे हैं? जी पूरा भाई बार सम्मान देते रहेंगे कांग्रेस। इतने दिनों से कांग्रेस में कोई पदाधिकारी नहीं रहे आप? सर, ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, उससे पहले छोटे पदों पर भी रहा हूँ, इकाई पदों पर। गांधी और कांग्रेस के संदर्भ में 2 शब्द। गांधी जी की जो सोच थी और ये स्वच्छता अभियान, उनकी सोच थी कि अगर स्वच्छता रहेगा तभी लोग अच्छे रहेंगे, और इस संदर्भ में 2 शब्द आपकी कांग्रेस की सोच क्या है? सर, कांग्रेस की तो सोच है स्वच्छ भारत मिशन इनका थोड़ी है, इन्होंने तो सारा धंधा कर दिया बीजेपी वालों ने। कौन सी समस्याओं से ये गुजर रहा है आपका क्षेत्र? 242 आप देखिए, एक तरफ से हिंदुत्व की बात करते हैं बीजेपी वाले, और अभी आपसे 4 दिन पहले दीपावली गई है। किसी भी मोहल्ले गली में 1 महीने तक कोई कूड़ा नहीं होता। दीपावली और जो हमारे नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, पानी नहीं आया, लोगों के नहाने और पीने के लिए पानी नहीं रहा। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं के इलाके की बात कर रहा हूँ, पानी के लिए तरसे हैं लोग। बहुत बड़ा प्रबंध इन्होंने बना रखा। आपके पार्टी का इस बार का क्या ऐलान है? हमारी पार्टी का ऐलान सीधा है, ये है उन्होंने देश की सेवा की है। हमारे को भी ये सिखाया हमारी पार्टी ने, वीडियो काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हमारी पार्टी का एक ही नारा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया, तो आप पहला तोहफा क्या देंगे अपने क्षेत्र 242 की जनता को? सर, पहला तोहफा तो यहाँ पर यही है कि लोग जो है सफाई और एक जलमोड़ का जो पानी है जो लोगों के पास तक नहीं पहुँच रहा, और इसका जो निगम का जो काम होता है वो साफ सफाई का। तो सबसे पहले साफ सफाई का वो आधार बना देंगे हम कि किसी भी कॉलोनी से कोई भी हमारी माँ बहन जो है वो ये नहीं कहेगी कि हमारा वार्ड बनता है। उसके लिए मेरा अपना जो टारगेट है, एक कॉलोनी में जाऊँगा, एक कॉलोनी में मान लीजिए 10-20 15 गलियाँ 16 गलियाँ हैं, मैं वहाँ गली के अंदर बैठूँगा या खड़ा होऊंगा और सारे सफाई तेरा भैया व्हाट्सएप नंबर भी ले लो। उस कॉलोनी की जितनी भी 14-15 गलियाँ हैं उनको पूर्ण रूप से सफाई करने के बाद दूसरे दिन अगली कॉलोनी में चलूँगा, तीसरे दिन अगली कॉलोनी, दरवाजे पर जाके निदान देने का काम आप करेंगे? जी फोटो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉलोनी में 2 बार प्रॉपर वे से अगर सफाई हमने अच्छे ढंग से करा दी, तो मैं समझता हूँ कि उस बार में कूड़े के और सफाई की समस्या नहीं होगी और इसका निदान आप करेंगे। युवाओं और महिलाओं एवं बुजुर्गों के संदर्भ में आपका क्या काम है? युवाओं के लिए जो भी हमारे पास स्कीम होगी, जो भी योजनाएं होंगी नगर निगम में, हम उन तक पहुंचाएंगे, लड़ करके लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे और उन तक पहुँचेंगे। महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं होंगी, जो भी नगर निगम के अंदर में आती हैं, उन्हें करेंगे, उनके लिए जरूरी। तमाम को पारदर्शिता पूर्वक धरातल तक ले आने में काम करेंगे। जी धरातल से ही आए हुए हैं, धरातल हमने देखा, धरातल से
कोई हाईकमान के तरह सूट नहीं है, अमेरिका चले गए। जनाब, वर्तमान चुनाव के संदर्भ में क्या कहने हैं, आप अपना पूरा परिचय देके बता रहे हैं। विक्रम पांडे नाम है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस वार्ड का इंचार्ज बनाया है। कहा जाता है कि भारत में थोड़ी थोड़ी देर दूर पर भाषा और बोली बदल जाती है, जोग्राफिकल कंडीशन बदल जाती है, वैसे ही इस मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी दूर पर नाली का रंग बदल जाता है। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं और यहाँ के जो सरकार है दिल्ली प्रदेश की, कोई जवाब दें कि जब चारों तरफ कोरोना जैसी महामारी अभी बीती है, डेंगू का प्रकोप चारों तरफ है, तो ये जो नालियाँ बजबजा रही हैं, मच्छर उसमें ईडन गार्डन समझकर क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन? और वो जो मौजूदा भाजपा के पार्षद दोबारा चुनाव की ताड़ ठोक रहे हैं, दोबारा निवेदन कर रहे हैं कि उनको जिताया जाए, तो पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जो उल्लेखनीय हो, और ऐसी क्या उन्होंने विशेष अपना कृपा की है? जब आप देख रहे हैं पानी से, जल से, संक्रमण से, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर हैं, ऐसे में इस मोहल्ले की जो जीर्ण शीर्ण सड़कें हैं, जो यहाँ की हालात है और जो इसकी दुर्दशा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपा के सम्मानित जो पार्षद भी हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि उनको वोट दिया जाए, और अभी तक उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कुछ क्षेत्र के आम परिवारों के दैनिक जीवन में उनको कुछ लाभ हो? किसी खास जाति और जमाती की बात जो आ रही है, आए दिन चुनाव में आती है, जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, वर्तमान इस पर आपकी पार्टी का क्या सोच है? हमारी पार्टी की पहले दिन जब भारत आज़ाद हुआ था जो सोच थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही सोच आज जब भारत आज़ाद हो चुका है और ये कट्टरपंथी लोग जो भाई को भाई से लड़ाने वाले, बांटने वाले लोग जब यहाँ राज कर रहे हैं, ऐसे में भी कांग्रेस की यही सोच है कि एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक दलित ही आपका प्रत्याशी है, और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण जात से आता हूँ और इस दलित भाई के लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर इनकी जीत और विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरा योगदान देने के लिए बैठा हूँ। न जाति, न धर्म और सिर्फ कर्म की बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की जो परिपाटी है। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि हमारा प्रत्याशी दलित है, मुझे गर्व है इस क्षेत्र से जो विधानसभा विधायक रहे हसन अहमद साहब मुस्लिम है। ये केवल कांग्रेस पार्टी में संभव है जब मुस्लिम, दलित और हिंदू और ब्राह्मण सारे मिलकर इस बात का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस का हाथ का पंजा जीतना चाहिए। इस बार सारा समीकरण आपके साथ, इस बार सारा समीकरण हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन हमारा ये प्रयास जरूर रहेगा कि जो मोहल्ले की क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो यहाँ की दैनिक जीवन में आम परिवारों को जो जल भराव से लेकर के जो रोगों का जिस तरह का संचार माध्यम होता है, जिस प्रकार की यहाँ दुर्दशा है सड़कों की, जो बिजली के कटिया और खंभों की दुर्दशा है, जो यहाँ के दैनिक जीवन में आम आदमी को जो समस्या आती है, उसका निदान और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए केवल एक कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा, उस पंजे के दम पर उस झंडे को ऊंचा उठाने का हमारा प्रयास है। वर्तमान आपके सुप्रीमो जो पदयात्रा कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, में घूम रहा हूँ सर्वे में, और सारे लोग, सारी पार्टियां पदयात्रा कर रही है, इससे क्या फल प्रतिफल आपको मिल रहा है? पब्लिक जाग गई है। देखिए, जब चुनाव आता है तो कोई भी पदयात्रा करता है, लेकिन बाकी 365 दिन ये लोग कहाँ रहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि आप उन लोगों से ये पूछें कि ये पदयात्रा की जो ज़रूरत उनको अभी ज़रूरत महसूस हो रही है पिछले 15 दिन से 20 दिन से, जो 5 वर्ष बीते हैं, 365 दिन इंटू 5 साल करेंगे तो 1500 से ज़्यादा दिन होते हैं, जो 1450 दिन घर पे क्यों बैठे रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी ने इसको साकार कर दिया। देखिए, राहुल जी जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे एमसीडी का चुनाव नहीं हो रहा है, दिल्ली नगर निगम का, तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी या माननीय राहुल गांधी के पद चिन्हों पर सारे लोग चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर वोट मांगने के लिए पैदल ही जाया जाता है, तो वो वोट मांग रहे हैं अपना लाभ लेने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। तो उसको आप हमारे नेता की जो पावन सोच, भारत को जोड़ने वाली सोच है, उसके साथ ऐसे लोगों की सोच को न सम्मिलित करें जो कुर्सी पाने के लिए पदयात्रा करते हैं।
ये पद यात्रा निरंतर होनी चाहिए, यही आपका नहीं, पदयात्रा का मतलब क्या है कि आप किसी के मोहल्ले में घर घर जाएं, उससे पूछें उसका जीवन क्या कठिनाई पूर्वक है, क्या समस्या आ रही है, उसकी लड़ाई, उसकी समस्या, उसके घर में रसोई बनी है कि नहीं, उसके घर में खाना खाने के लिए है कि नहीं, उसके घर में किसी की तबीयत तो नहीं खराब है, क्या उसको शासन प्रशासन की कोई जानता है कि दिल्ली का असल विकास कब हुआ, दिल्ली का असल डेवलपमेंट कब हुआ। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले जब से माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे क्या विशेष काम उन्होंने किए जो शीला दीक्षित जी के समय नहीं थे। आप कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक, आप कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि जो मसाज क्लिनिक है इनकी अब बहुत विशेष आवश्यकता है, जैसा कि वीडियो देखा गया है। तो मुझे लगता है हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी को मसाज क्लिनिक भी खोलने चाहिए। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 48,000 48,000 जी। आपका क्या ऐलान है माँ बहनों से, माताओं बहनों मिली हुआ साथी से आपका क्या है? हमारा ऐलान क्या सोचा है? जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या कह के वोट मांग रहे हैं आप? वोट हम यही कह के मांग रहे हैं कि इनको 15 साल से जो है एमसीडी को देखा है। 15 साल बनाम 5 साल। 5 साल भाजपा की जो एमसीडी में सरकार रही है और ये सेंटर में भी थे, तो इन्हों लोगों ने बरत लिया और लोग अब चेंज चाहते हैं और वो कांग्रेस की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। लोगों का मतलब मन है अपना कि अब के बदलाव लाना जरूरी है। हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे।